नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी को अपना मुरीद बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेमी है, आपकी जो प्रेमिका है, वो आपके अलावा किसी और का नाम भी ना ले, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वशीकरण का उपाय जिससे आप जो कहेंगे सामने वाला व्यक्ति सिर्फ वही करेगा। एक ऐसा ताकतवर और ऐसा खतरनाक उपाय जिसके लिए आप अगर इसको एक बार कर लेते हैं तो जीवन भर के लिए वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। उसे आपके अलावा कोई और दिखाई नहीं देगा, वो हमेशा सिर्फ आपकी बात सुनेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी इस उपाय को कर सकता है दोस्तों। तो अगर आपकी प्रेमिका है जो आपकी बात नहीं मानती, या आपकी कोई पत्नी है जो आपकी हमेशा जो भी आप कहते हैं उसका ठीक उल्टा करती है, तो आप उनके ऊपर ये उपाय कर सकते हैं दोस्तों। या फिर अगर कोई पड़ोसी है, कोई पड़ोसन है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, आपकी कोई बॉस है, कोई भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप उन पर ये वशीकरण का उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को करते ही वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताती हूँ कौन सी हैं वो चीज़ें जिनके द्वारा आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं आप उसकी फ़ोटो ले लें। अगर आपको फ़ोटो नहीं मिलती है तो आप एक सादा कागज़ ले लें और उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। आपको इसे किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक कागज़ पर पहले आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी लड़की को वश में करना चाहते हैं, तो मैं एक नाम यहाँ पर अभी लिख रही हूँ, आकांक्षा लिखा है मैंने। अब आपको क्या करना है कि एक आकृति बनानी है इस कागज पर, यानी कि अगर आपके पास फोटो नहीं है उनका, तो आप इस तरह से उनका एक फोटो यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको इसे सफ़ेद कागज़ पर बनाना है और इस तरह से आपको इसे बनाना है कि अगर आप किसी लड़की का फ़ोटो बना रहे हैं तो इस तरह से बना लीजिए, और अगर किसी लड़के का फ़ोटो है तो भी आपको बनाना होगा। लेकिन एक रफ ड्राइंग आपको बनानी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनके जैसा, उनकी शक्ल, वो सब नहीं बनाना है आपको। बस आप इस तरह से एक फेस बना लीजिए और एक बॉडी बना लीजिए। तो इस तरह से आपको एक रफ ड्राइंग बना लेनी है और उसके बाद लड़का है या लड़की उस हिसाब से आप इसमें बना लीजिए। और उनका नाम लिखना बेहद जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें कि नाम जरूर लिखें। ये आप जैसे देख सकते हैं मैंने बहुत ही रफ तुरंत बना दी है एक फोटो। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस फोटो को जो मैंने बनाया यहाँ पर, आप जिसका भी फोटो बना रहे हो, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, सिंदूर आपको जरूर लगाना है, सिंदूर का इस्तेमाल करना है। आप ये पीला सिंदूर जो मिलता है वो ले लीजिए और उसके बाद इस फोटो में माथे पर आपको ये इस तरह से लगा देना है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है काला तिल। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये काला तिल कटोरी में यहाँ पे निकाल के रख लिया है। अब इस फोटो को आप अपने सामने बिल्कुल सीधा रख दीजिए और अपने एक तरफ काला तिल रख लीजिए। अब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद इस फोटो पे काला तिल इस तरह से चढ़ा देना है। फोटो पर काला तिल डालते जाना है और मंत्र का उच्चारण करना है। आपको दोस्तों ऐसा करना है 21 बार, और जब भी आप काला तिल इस पे रख रहे होंगे तो आपको एक मंत्र बोलना होगा। मंत्र है ओम अमुकम रंजनी वश्यम स्वाहा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लड़की का नाम लिखा है आकांक्षा, तो आपको इसे इस तरह से पढ़ना होगा, ओम आकांक्षा रंजनी वश्यम स्वाहा। अब जहाँ पर अमुकम है वहां पर उस व्यक्ति का नाम आपको जोड़ना है और उसे इस तरह से बोल देना है। तो 21 बार आपको मंत्र बोलना है और हर बार आपको काला तिल ऐसे रख देना है यहाँ पे लाके। इस तरह से आप जब 21 बार कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको काला तिल एक तरफ रख देना है और इस कागज को आपको इस तरह से मोड़ना है कि जो तिल है वो कागज के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं गिरना चाहिए।
इस तरह से इसको छोटा कर दीजिए और पूरा अच्छी तरीके से मोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा कि तिल बाहर नहीं गिरना चाहिए। तिल अगर 1-2 दाने बाहर गिर जाते हैं तो आप उसे उठाकर वापस उसी कागज में डाल दीजिए। जब ये पूरी तरह से आप मोड़ लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर फूंकना है। एक बार इसके ऊपर आप फूंक दीजिए और उसके बाद इस कागज को आपको लपेटना है पीले रंग के धागे से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पीला धागा रखा है, तो इस तरह से आप भी इसे लपेट दीजिए। अब इसको आपको कितनी बार लपेटना है दोस्तों वो भी ध्यान रखिए। 21 बार ही आपको इसे इस तरह से लपेटना है। 21 बार लपेटने के बाद आपको इस धागे को, जब आप 21 बार लपेट चुके होंगे तो इस कागज को आपको लेकर जाना है और अपने घर के पास में किसी भी ऐसी जगह लेकर जाना है जहाँ पर आपको बहता हुआ पानी मिल जाए। बहते हुए पानी में आपको इसको प्रवाहित कर देना है, यानी कि बहा देना है। और आप देखेंगे कि मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति का आपके पास कॉल आएगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपसे कोई नाराज हो गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका फोन वो बार बार काट दे रहा है, तो भी ये उपाय काम करता है। इतना ज्यादा कारगर उपाय है कि कोई अगर आपसे नाराज होकर बहुत दूर चला गया है तो भी आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ना आपको मैसेज करना है, ना कॉल करना है, आपको सिर्फ ये उपाय करना है। ये उपाय करते ही वो व्यक्ति आपको सामने से मैसेज करेगा। वो आपको खुद कॉल करके आपसे बात करने के लिए अपनी जो उसकी इच्छा है वो जाहिर करेंगी। तो इस तरह से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल पूछना है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।